उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रघुवीर अपनी पत्नी सीता और अपने दो बच्चों मोहन और गुड़िया के साथ रहता था। रघुवीर बहुत मेहनती और ईमानदार बावर्ची था। उसके हाथ के खाने की खुशबू पूरे इलाके में मशहूर थी। रघुवीर, आज फिर बहुत ज्यादा सर्दी है। बाहर निकलते ही हाथ पांव सुन हो जाते हैं। हाँ सीता, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। इस साल सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गरीब लोगों के लिए रोजी कमाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। रघुवीर रोज की तरह देविका के बंगले में काम करने पहुंच गया। रघुवीर, आज शाम मेरे पति की सालगिरह की बड़ी दावत है। सारा खाना तुम ही बनाओगे। जी मालकिन, आप फिक्र न करें। सब पकवान वक्त पर तैयार हो जाएंगे। और हाँ, अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ ले आना। जी मालकिन, जरूर ले आऊंगा। शाम होते ही रघुवीर अपने परिवार के साथ बंगले पहुंचा। रंग बिरंगी रोशनियां, खूबसूरत सजावट और हर कमरे में चलते हीटर देखकर बच्चे हैरान रह गए। बाबा, यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। हाँ बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम हो। बेटा, हर कमरे में हीटर लगा है, इसीलिए पूरा घर गर्म रहता है। बाबा, क्या हमारे घर में भी कभी हीटर लगेगा? जरूर लगेगा बेटा, बस थोड़ा सा सब्र करो। इसी दावत में देविका का दोस्त विक्रम भी आया हुआ था। उसने जैसे ही रघुवीर के हाथ का खाना चखा, वह हैरान रह गया। उसी लम्हे उसके दिल में एक लालच पैदा हुआ। अगर यह आदमी मेरे होटल में काम करने लगे तो मेरा कारोबार कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन पहले इसे देविका के घर से निकलवाना होगा। विक्रम के ज़हन में एक खतरनाक मंसूबा तैयार हो चुका था, मगर रघुवीर को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दावत बहुत अच्छी तरह खत्म हो गई। सब मेहमान रघुवीर के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विक्रम के दिल में हसद और लालच बढ़ता जा रहा था। वह किसी भी तरह रघुवीर को देविका के घर से निकलवाना चाहता था। विक्रम दिल ही दिल में, अब सिर्फ एक मौका चाहिए, फिर रघुवीर मेरे होटल में काम करेगा। कुछ दिन बाद देविका ने दोबारा अपने घर एक छोटी सी दावत रखी। इस बार भी रघुवीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पहुंच गया। रघुवीर, मेहमानों का अच्छी तरह ख्याल रखना। जी मालकिन, आप फिक्र न करें। इसी दौरान विक्रम ने जानबूझकर एक कीमती गमले को हाथ मारकर गिरा दिया। गमला जोर की आवाज के साथ टूट गया, मगर वह फौरन वहां से हट गया। इत्तेफाक से गुड़िया वहीं खड़ी थी। देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरा कीमती गमला तोड़ दिया। मालकिन, एक बार गुड़िया से पूछ लेने दीजिए। क्या तुम कहना चाहते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मालकिन, लेकिन सच जाने बिना मैं अपनी बेटी को कसूरवार नहीं कह सकता। बेटा, सच सच बताओ, गमला किससे टूटा? बाबा, मैंने नहीं तोड़ा। विक्रम अंकल का हाथ लगा था, फिर वह फौरन वहां से चले गए। एक नौकर की बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। देविका अपने दोस्त की बातों में आ गई। उसने बगैर पूरी हकीकत जाने फैसला कर लिया। रघुवीर, आज से तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे। जी मालकिन, अगर यही आपका फैसला है तो मैं खामोशी से चला जाता हूँ। रघुवीर अपने खानदान के साथ घर वापस आ गया। सीता की आंखों में फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। आप एक बार माफी मांग लेते तो शायद नौकरी बच जाती। सीता, भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी पर झूठा इल्जाम कभी नहीं लगाऊंगा। बाबा, हमारे घर में हीटर कब आएगा? बहुत जल्द बेटा, तुम्हारा बाबा हार मानने वालों में से नहीं है। अगले कई दिन रघुवीर ने हर जगह काम ढूंढा, मगर उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। सर्दी बढ़ती जा रही थी, घर का राशन खत्म होने लगा था और बच्चों की स्कूल की फीस भी बाकी थी। इसी शाम किस्मत ने एक नया मोड़ लिया।
रास्ते में अचानक रघुवीर की मुलाकात विक्रम से हुई, जो अपने होटल के लिए एक अच्छे बावर्ची की तलाश में था। रघुवीर, अगर चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकते हो। कल सुबह वक्त पर आ जाना, फिर देखते हैं तुम्हारे हाथों का कमाल। अगर काम ईमानदारी का है तो मैं पूरी लगन से करूंगा। रघुवीर ने काम कबूल तो कर लिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही नौकरी उसकी किस्मत बदलने वाली है और विक्रम की चाल एक दिन उसी पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह रघुवीर वक्त से पहले विक्रम के होटल पहुंच गया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नाश्ता और खाना तैयार किया। जैसे ही ग्राहकों ने खाना चखा, सब उसकी तारीफ करने लगे। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। आज से हम अपने दोस्तों को भी इसी होटल लेकर आएंगे। शाबाश रघुवीर, तुमने तो मेरे होटल की रंगत ही बदल दी। यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी है साहब। कुछ ही हफ्तों में होटल शहर भर में मशहूर हो गया। रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे, लेकिन विक्रम का घमंड भी बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि कामयाबी सिर्फ उसी की वजह से है। अगर मैं रघुवीर को देविका के घर से न निकलवाता, तो आज मेरा होटल कभी इतना मशहूर न होता। बस यह राज कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से एक दिन होटल में सफाई की लापरवाही की वजह से एक ग्राहक के खाने में मरी हुई छिपकली निकल आई। बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही दिनों में होटल अस्थायी टेम्पररी रूप से बंद हो गया। विक्रम की सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गईं। दूसरी तरफ रघुवीर फिर बेरोजगार हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान देविका को विक्रम की सारी सच्चाई मालूम हो गई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। रघुवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने सच जाने बिना तुम पर यकीन नहीं किया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे दिल में कोई नाराजगी नहीं। आज से तुम दोबारा मेरे यहाँ काम करोगे और इस बार तुम्हारी तनख्वाह पहले से कहीं ज्यादा होगी। रघुवीर और सीता दोनों ने देविका के घर काम शुरू कर दिया। अब घर के हालात पहले से बहुत बेहतर होने लगे। कुछ महीनों बाद रघुवीर ने अपनी पहली बड़ी बचत से वही सपना पूरा किया, जिसका इंतजार उसके बच्चे कई दिनों से कर रहे थे। कुछ दिन बाद विक्रम शर्मिंदा होकर रघुवीर के घर आया। वक्त गुजरने के साथ सबकी जिंदगियां बदल गईं। विक्रम ने अपनी गलती से सबक सीख लिया, देविका ने इंसाफ करना सीख लिया और रघुवीर ने साबित कर दिया कि सच्चाई, मेहनत और सब्र करने वालों की जीत आखिरकार जरूर होती है।